हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ है, सिक्योर है। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ है, सिक्योर है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रीडिंग में आगे बढ़ूँ, आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूँ, मैं थैंक्स कहना चाहूँगी उन सबको जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सो सबसे पहला नेम आ रहा है रजनीश तिवारी। थैंक यू सो मच रजनीश जी, थैंक्स अ लॉट। सरोज रेसिपी, थैंक यू सरोज, थैंक्स अ लॉट। आरती सिंह, थैंक यू आरती। मिथुन वेदी, थैंक यू सो मच मिथुन, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हरविंदर। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक यू। सोनाक्षी कौशल, थैंक्स अ लॉट सोनाक्षी। कविता दुबे, थैंक यू कविता, थैंक्स अ लॉट। शॉर्ट्स मियाओ, थैंक यू सो मच शॉर्ट्स मियाओ, थैंक्स अ लॉट। अभिनीत, थैंक यू अभिनीत, थैंक्स अ लॉट। किशोर सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट किशोर सिंह जी। Shots Meow once again. Thank you so much, Shots Meow. Adi Roy, thank you. Thanks a lot, Adi. Thank you once again. Archana Niranjan. Thank you, Archana. Thanks a lot. Seema3567. Thank you, Seema. Navyaksh. Thanks a lot, Navyaksh. Thank you. Kavita Deshmukh. Thank you so much, Kavita. Saraswati Meher. Thank you so much, Saraswati. Vansh. थैंक यू वंश, थैंक्स अ लॉट। सो मेरे जिन डिवाइन फैमिली मेंबर्स ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैंने उन सब के नेम्स अपने मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं उन सब के लिए प्रे करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा हो वो पूरी हो और आपके जीवन में अपार धन वर्षा हो। आपने जो पॉजिटिविटी मेरी तरफ भेजी है, यही पॉजिटिविटी आपके जीवन में रेसिप्रोकेट होकर आए और आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज का अंबार लग जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। सो आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो अपने ट्विन फ्लेम से बहुत ज़्यादा नाराज है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ठीक है, हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम ने आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा परेशान किया है कि आप अब उनको माफ़ नहीं करना चाहते हैं और आपने एक धारणा बना ली है अपने मन में। आपके मन में एक यू नो आपके ट्विन फ्लेम की एक छवि बन गई है, एक विलेन जैसी छवि बन गई है और आपके मन में जो गुस्सा, नाराजगी है उनके प्रति, उसको आप लेट गो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोचना चाह रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम को माफ करना चाहिए, क्योंकि आपके जो ट्विन फ्लेम है उन्होंने अगर आपके साथ इस प्रकार का बर्ताव ना किया होता तो आप अपनी स्ट्रेंथ को ना पहचान पाते, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाते। और आपका इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा मकसद है ईश्वर का आपको इस पृथ्वी पर भेजना। ठीक है, आप कोई मामूली एरी-गैरी ऊर्जा को नहीं धारण करते हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपकी ऊर्जा लोगों को अपलिफ्ट करती है। ठीक है, लोगों का एनर्जी लेवल रेज करती है। ओके, एंड आपको अपनी ऊर्जा को विस्तार करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपनी ऊर्जा को बिखेरना है। ठीक है, इस पृथ्वी पर आपकी ऊर्जा की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, आपको अपनी ऊर्जा को लोगों को आपको अपनी ऊर्जा से लोगों को हील करना है, लोगों को अपलिफ्ट करना है, राइट? तो आप अपने स्ट्रेंथ में नहीं आ पाते अगर आपके ट्विन फ्लेम ने आपको ट्रिगर ना किया होता, आपके ट्विन फ्लेम ने आपको इनडायरेक्ट वे में किसी प्रकार से आपको दुख ना दिया होता। ठीक है, नोइंगली अननोइंगली अगर आपको दुख ना मिला होता तो आप अपनी शक्तियों को एक्टिवेट ना करते, राइट? तो आपको अपने ट्विन फ्लेम से नाराज नहीं रहना है, गुस्सा नहीं रहना है, उनको माफ करना है और अपने अगले चैप्टर में बढ़ना है। ओके, हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, अक्सर देखा गया है कि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं, इसमें एक पर्सन की अवेकनिंग पहले हो जाती है और अब मैं देख रही हूँ कि आपके ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग हो रही है। आपके ट्विन फ्लेम का थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है। ठीक है, वो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। या हो सकता है उन्होंने आपको हर्ट किया, बहुत ज़्यादा पेन दिया, आपके साथ बहुत अनफेयर रहे, लेकिन ये सब कुछ प्लान था। ठीक है, ये प्लान्ड वे में हुआ है और आपको इसीलिए हर्ट किया गया, आपके साथ इसीलिए वो अनफेयर हुए, क्योंकि आपको आपकी स्ट्रेंथ से मिलाना था, आपकी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करना था और ये स्वयं आप ही कर सकते थे। आपके लिए कोई और आपकी शक्तियों को एक्टिवेट नहीं कर सकता है।
तो आपके ट्विन फ्लेम ने आपके कैटलिस्ट की तरह वर्क किया है, ठीक है, वो आपके जीवन में एक कैटलिस्ट रहे हैं एंड उसके लिए आपको उनको थैंक करना चाहिए और माफ करना चाहिए, ठीक है। आपके और आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनियन हो रहा है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन होते हुए मुझे दिख रहा है। आप सारी नाराजगी को दूर करते हुए अपने ट्विन फ्लेम को माफ करेंगे, अपनी लाइफ के अगले पड़ाव में आप एंटर करने वाले हैं, तो ये चीज आ रही है। तो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम के बिहेवियर से बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया है आपके ट्विन फ्लेम ने। तो वो जो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो सॉर्ट आउट हो रही है, या मुझे आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, किसी प्रकार की मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस कामयाब हो रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रही है, ठीक है। आप कंफ्यूज स्टेट में है, एक तरफ आपका मन करता है कि आप दोनों वापस से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में आए, आप और आपके ट्विन फ्लेम दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में आए, और दूसरे ही पल आप अपने ट्विन फ्लेम से नाराज भी हैं, उन पर डाउट्स कर रहे हैं, उनको माफ नहीं कर रहे हैं, आपको हर्ट करने के लिए, आपको पेन देने के लिए, ठीक है। तो आप यूनिवर्स में एक मिक्स सिग्नल भेज रहे हैं, और ऐसा आपको नहीं करना है, आपको एक मन बनाना है। सो आपको यही बोला जा रहा है कि यूनिवर्स को किसी भी प्रकार के मिक्स सिग्नल्स मत दीजिए, आप एक मन बनाइए और अपने ट्विन फ्लेम को माफ करिए, बिकॉज ये बात आप भी जानते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से अलग होकर नहीं रह सकते, राइट। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ये किसी के लिए। ओके, सो आई एम बीइंग गाइडेड टू दीज कार्ड्स। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है, ओरेकल्स से पूछते हैं। या यूनिवर्स मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, या सो ये कार्ड फ्लोर पे गिरा था, डेस्टिनी। ओके, ओके, वाओ, स्टार, डिवाइन गाइडेंस, राइट, अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपका, राइट। आपकी लाइफ में मैं लॉयल्टी, कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप में ये सारी चीजें आ रही हैं। तो पॉसिबल है कि सैटर्न आपके फेवर में आ रहे हैं, शनि वक्री हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी के लिए शनि बहुत ज्यादा अच्छा फल देने वाले हैं, तो हो सकता है आपके करियर में और आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा मेजर बड़े बदलाव होने वाले हैं, ठीक है। कुछ पॉजिटिव बदलाव होने वाले हैं जो आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। ओके, नंबर 15 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 35 आपकी एज हो सकती है, राइट। आप अपनी डेस्टिनी को फॉलो करने वाले हैं, अपने भाग्य को फॉलो करने वाले हैं। आप और आपकी ट्विन फ्लेम दोनों डेस्टाइन्ड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ ही आपको रहना है, और ये चीज डेस्टिनी ने पहले से निर्धारित करी हुई है। तो आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की नाराजगी है, गुस्सा है अपनी ट्विन फ्लेम से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, तो आपको उस नाराजगी को लेट गो करना है, ठीक है, बिकॉज आप दोनों डेस्टाइन्ड है। ओके, आप और आपके पार्टनर दोनों डेस्टाइन्ड है, आप और आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर। या सो अपकमिंग टाइम में मुझे दिख रहा है कि आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो करने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं और उसमें आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये हार्वेस्ट सीजन है, आपने जो मेहनत करी है, ठीक है, उसका फल आपको मिलना शुरू हो गया है, एंड बहुत ज्यादा लकी टाइम आपका शुरू हो चुका है। अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी यानी कि धन को इंजॉय करने वाले हैं, आप बहुत सारा धन अर्जन करने वाले हैं, या आपका हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है। जो भी आपने मेहनत करी थी, आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने वाले हैं, और मुझे दिख रहा है कि आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी बिजनेस है, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको स्टार गेजिंग करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, इससे आपको बहुत ज्यादा हीलिंग मिलेगी, एंड डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है, वो आपको गाइड कर रहे हैं हर पल,
आपकी लाइफ के हर मोड़ पर वो आपके साथ है, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं। हो सकता है आप पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, और अगर अभी तक आप पब्लिक आई में नहीं हैं तो पॉसिबल है कि आप एक स्टार सीड हैं और बहुत जल्द आप पब्लिक आई में आएंगे। ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, किसी का बर्थडे हो सकता है 25th को होता है, किसी भी मंथ की 25th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 18th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 15th को आपका बर्थडे होता है। आपकी एज 35 हो सकती है, 33 हो सकती है। 3rd मई बहुत स्पेसिफिक सुनाई दे रहा है मुझे। 8th ऑफ जून बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। 6th ऑफ अगस्त बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है। 6th ऑफ सितंबर, 6 जुलाई, 33 बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी क्या और क्या मैसेज है तेरे कलेक्टर्स के लिए। मैसेज फॉरवर्ड करिए। ओके, नंबर 24 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या हो सकता है आपको एनिमल्स से बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, किसी को एनिमल्स से बहुत ज्यादा प्यार है। आपकी सोल एनिमल्स से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होती है। ठीक है, उनकी जो इनोसेंट सोल है वो आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं। एनिमल्स आपकी प्योर सोल को पहचानते हैं। ठीक है, हो सकता है आप कोई ऐसे पर्सन है जिनके आसपास एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं, छोटे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, या आपके जीवन में चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, आप एक न्यू सीजन में एंटर करने वाले हैं, अपनी लाइफ के एक नए पड़ाव में आप एंटर कर रहे हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने ट्विन फ्लेम को फॉरगिव करिए। जो भी उन्होंने आपके लिए हर्टफुल सिचुएशन क्रिएट करी, जो भी दिक्कतें आपके लिए क्रिएट करी, ये आपकी ऊर्जा को एक्टिवेट करने के लिए था। आपको यूनिवर्स को भी फॉरगिव करना होगा। हो सकता है आप यूनिवर्स से भी नाराज हैं। ठीक है, कि आपके साथ इतना ज्यादा अनफेयर सिचुएशन क्यों हुई, आपको इतना हर्ट क्यों किया गया, इतना टॉर्चर क्यों किया गया। तो ये सब कुछ आपके भले के लिए था, ये सब कुछ एक ब्लेसिंग है। आप आने वाले टाइम में ये चीज देखेंगे कि ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, ये सब आपके भले के लिए था, सब कुछ आपके भले के लिए था, और आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ओके, ये भी आप देखेंगे। देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है। ओके, ओके, ओ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन से आप निकल चुके हैं। ठीक है, ये जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, राइट, जो द टावर रिवर्स, सी, तो आपने डेफिनेटली बहुत कुछ झेला है, बहुत टफ टाइम से आप निकल चुके हैं। ठीक है, वो टफ टाइम पीछे छूट चुका है। द डेविल रिवर्स, पॉसिबल है कि आपको किसी प्रकार का नेगेटिव एडिक्शन था, कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो आपको काफी समय तक ट्रैप करके जिसने रखा। ठीक है, तो वो नेगेटिव एनर्जी दूर जा चुकी है। ये चीज यहाँ पे आ रही है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आपको इफेक्ट करने की कोशिशें जो कोई भी करता है ना, वो चीजें बैकफायर होकर उसी के पास जा रही हैं। आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है किसी चीज का। ओके, सो यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आ रहा है। हो सकता है आपने कोई ऐसी चीज धारण करी है कि आपकी तरफ ये जो भी नेगेटिव एनर्जी भेजी जा रही है ना, ये फेल हो रही है, ये बैकफायर हो रही है, इसका असर नहीं हो रहा है आप पर। ओके, या कुछ ऐसी चीज आपने धारण करी है, इतनी ज्यादा पावरफुल चीज आपने धारण करी हुई है। ओके, राइट, ओके, और क्या मैसेज है इसके लिए? और क्या मैसेज आ रहा है? क्या मैसेज है?
Any other message? Any other message? और कोई मैसेज? और कोई मैसेज? ओके, आई विल टेक दिस। कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें आपकी तरफ भेजी गई जिनका कोई असर ही नहीं हो रहा है आप पर, ठीक है? या ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। ओके, ओके, सो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ रही है हाई प्रीस्टेस, ठीक है? तो ओके, हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट? बहुत ज्यादा पैशनेट न्यू बिगनिंग। या सो मुझे दिख रहा है कि आप पूरी तरह से अवेकन सोल है, राइट? और आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है? न्यू बिगनिंग्स मैं देख रही हूँ, नई शुरुआत देख रही हूँ। करियर फ्रंट पे भी आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत हो रही है, ठीक है? और ओवरऑल, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हुई मुझे दिख रही है। आपने और आपके पार्टनर ने दोनों ने बहुत कुछ झेला है, काफी ज्यादा लॉस वाली सिचुएशन थी, ठीक है? इमोशनली भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था आप दोनों के लिए, लेकिन वो जो डिफिकल्ट टाइम है ना वो अब चेंज हो रहा है, पूरी तरह से परिवर्तन आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली सैटर्न रिटर्न का कार्ड आया है, जर्नी का कार्ड आया है। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। जो पास्ट साइकिल था, ठीक है, जो टफ साइकिल था, इस पजल को आप पार कर चुके हैं। आप और आपके पार्टनर ने इस पजल को सॉल्व कर लिया है, ओके? और इस पजल को सॉल्व करते हुए आप लोग एक नए चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, अपनी लाइफ के एक नए पड़ाव में एंटर कर रहे हैं। इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है कि अपने पार्टनर को फॉरगिव करिए और अपनी लाइफ के अगले पड़ाव में एंटर करिए। आपकी लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस थी, जो डिस्टॉर्शन था, ठीक है, जो दिक्कतें थी, वो जिन नेगेटिविटीज की वजह से थी, उन नेगेटिविटीज को हटा दिया गया है। और ये नेगेटिविटीज किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आ रही थी, ठीक है, जो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करते रहे हैं, ठीक है? हो सकता है इस पर्सन को किसी प्रकार का क्रश था आप पर, या फिर इन्फैचुएशन था, ठीक है? किसी ऐसे पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे जिससे आप रिसेंटली मिले हो, रिसेंटली उस पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन हुआ हो, कोई फ्रेंडशिप हुई हो, ठीक है? तो ये कोई ऐसा पर्सन था जो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करता रहा है या करती रही है, ठीक है? ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इस पर्सन ने कॉन्स्पिरेसीज करी हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है? बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं और इसी वजह से आपके जीवन में ये जो टावर मोमेंट आया था, ठीक है, जिससे आप गुजरे हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आपने जो झेली हैं, एडिक्शंस आपने जो झेले हैं, ठीक है? हो सकता है आपको किसी प्रकार की कोई ऐसी लत लग गई थी, ऐसे एडिक्शंस हो गए थे जो आपको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आप इतना ज्यादा एडिक्ट कैसे हो गए किसी के लिए। ये इस वजह से था क्योंकि किसी प्रकार का कोई डार्क इवल प्रैक्टिस किया जा रहा था आपके अगेंस्ट, कोई कॉन्स्पिरेसी करी जा रही थी, कोई गंदी क्रिया वगैरह करके, कुछ स्पेलवर्क्स के द्वारा आपको एडिक्ट किया जा रहा था, एडिक्ट बनाया जा रहा था, ठीक है? वो पर्सन फिलहाल बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहा है। पास्ट में ये सिचुएशन आपकी थी, आप बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। अभी फिलहाल मैं देख रही हूँ कि जिस पर्सन ने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज करी थी, वो पर्सन बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है, ठीक है? बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है या हेल्पलेस फील कर रही है, ठीक है? तो कोई ऐसा पर्सन है जिसने ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करी थी। आपके लिए परिस्थिति पूरी तरह से चेंज हो चुकी है बिकॉज आपने उस पजल को सॉल्व कर लिया है, पूरी तरह से वो पजल सॉल्व हो चुकी है और आप के ऊपर विशेष कृपा है आपके गुरु की। सो आपके गुरु ने आपकी परीक्षा ली है, इन अ वे कह सकते हैं कि आपके गुरु ने ये आपकी परीक्षा ली है और उस परीक्षा में आप पास हुए हैं, ठीक है? आप
बहुत ज़्यादा उसूलों वाले व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स वाले व्यक्ति हैं, और आपके अंदर एक नेतृत्व शक्ति है, एक लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, जो आप डिजर्व करते हैं। बहुत ज़्यादा वाइज सोल है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इंटेलिजेंट है, और आप बहुत ज़्यादा पुरानी आत्मा है, ठीक है, आपने कई जन्म लिए हैं, आप अपनी एज से भी ज़्यादा ज्ञानी हैं। हो सकता है आप अपनी एज से भी ज़्यादा गंभीर बातें करते हैं, अपनी एज से भी ज़्यादा समझदारी वाली बातें करते हैं। आप एक मैच्योर सोल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैच्योर सोल मुझे दिख रहा है। और इसी वजह से ईश्वर की विशेष कृपा है आप पर, ठीक है, आपका भाग्य आपके साथ है। आपके साथ गलत करने वाले लोग अभी फिलहाल मैं देख रही हूँ अपने गंदे कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं, ठीक है, वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, उनके कर्मा उनको चेज कर रहे हैं, वो अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, और अगर वो नहीं रियलाइज कर रहे हैं तो उनका कर्मा उनको चेज कर रहा है, ठीक है, उनके जो गंदे कर्म है वो घूम कर उन्हीं के पास जा रहे हैं। आप पूरी तरह से उन चीजों से फ्री हो चुके हैं, और आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं, या आप अपनी डेस्टिनी को फॉलो कर रहे हैं। आपके जीवन में मैं एक बहुत ज्यादा हार्मनी आते हुए देख रही हूँ, एक हैप्पीनेस, एक कंटेंट लाइफ, एक परफेक्ट लाइफ आप कह सकते हैं। आप अपनी परफेक्ट लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा घर, ठीक है, हर चीज से आप संपन्न हैं, धन धान्य से, हर प्रकार से आप संपन्न हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा स्वास्थ्य, आपके पास सब कुछ है। तो मुझे दिख रहा है जो एक हैप्पी लाइफ, एक परफेक्ट लाइफ जो आप हमेशा से ईश्वर से मांगते थे, वो चीज आपको प्रदान करी जा रही है, ठीक है, वैसी लाइफ आपको प्रदान करी जा रही है, क्या? नो डाउट अबाउट दिस। और ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने अपनी ट्विन फ्लेम को हमेशा प्राथमिकता दी है, ठीक है, सारी कंफ्यूजन्स को साइड में रखते हुए आपने अपने ट्विन फ्लेम को चूज किया है। सी, आपने निर्णय लिया है कि आप अपनी डेस्टिनी के साथ चलेंगे, जो आपका भाग्य है आप उसी के साथ रहेंगे। तो आप अपने भाग्य को फॉलो कर रहे हैं और अपने लिए बहुत कुछ पॉजिटिव, बहुत कुछ लकी, फॉर्चुनेट, है ना, हार्मोनियस, बहुत ज्यादा हैप्पी लाइफ आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लकी लाइफ आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये सब चीजें आपके अपने निर्णय पर आधारित है, और ये सब कुछ इसीलिए मैनिफेस्ट हो पाया है क्योंकि आपके जो डिसीजंस है वो करेक्ट है, ठीक है, आपने सही निर्णय लिया है। आपका जो निर्णय है वो आपको इस डायरेक्शन में लेकर आया है, हार्मनी के डायरेक्शन में लेकर आया है, हैप्पीनेस के डायरेक्शन में लेकर आया है, ठीक है, एक हैप्पी परफेक्ट लाइफ के डायरेक्शन में लेकर आया है। तो आपने जो निर्णय लिया है वो बहुत सही लिया है। फ्यूचर जो है ना वो कभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। फ्यूचर हमेशा हमारे निर्णय के ऊपर आश्रित रहता है। हम क्या निर्णय लेते हैं, हम क्या डिसीजन लेते हैं, ठीक है, उसके बेस पर आगे की कहानी तय होती है। तो आपने अपने लिए आगे की कहानी तय कर ली है, आपने अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ तय कर ली है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर आ रही है। फिलहाल मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने आपके लिए दिक्कतें क्रिएट की थी, फिलहाल वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप इन लोगों से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपकी बात वगैरह नहीं हो रही है इन लोगों से। जिन लोगों ने आपको एडिक्ट करने की कोशिश करी, जिन लोगों ने आपको एडिक्शंस में डालने की कोशिश करी, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करी, ऐसे लोगों से आप कांटेक्ट में नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आई है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूंगी, ठीक है। ये कॉम्बो पैक है इविल आई ब्रेसलेट, इविल आई पेंडेंट और कवच का। इसकी खास बात यह है कि ये प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार किया गया है फ्रेंड्स। इविल आई ब्रेसलेट और इविल आई पेंडेंट ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करने की शक्ति रखता है, और कवच अपने आप में अभेद्य कवच है। इस कवच की व्याख्या कर पाना असंभव है। ये एक ऐसा कवच है जो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है फ्रेंड्स, राइट। इस कवच को मैं खुद तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन, और मैं उस कवच को इस सिल्वर कवर में प्लेस करती हूँ। एंड ये कवच बहुत ज़्यादा मैजिकल है, बहुत ज़्यादा मिराकुलस है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनेगा। सो जब दिव्य शक्तियाँ
आपको सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहेंगी तो आपको ये जरूर प्राप्त होगा। आपके मन में इसको प्राप्त करने की भावना जरूर आएगी। बिना किसी संदेह के आप इसको धारण करिए और फिर आप इसके मिरेकल्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस कवच को अगर आप लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, इसके नियमों का पालन करते हैं, जो कि बहुत सरल नियम है, मैं आपको मेल में बता दूंगी, और उसके साथ साथ अगर आप जाप करते हैं, ठीक है, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है फ्रेंड्स, जो कि धन योग है। आप चलते फिरते एक मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाते हैं एंड आपके आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार किया जाता है इस कवच के द्वारा। तो ये एक अभेद्य कवच है और इसको पूरे विश्वास के साथ प्राप्त करिए एंड इसका लाभ उठाइए। मेरे बहुत सारे डिवाइन फैमिली मेंबर्स इसका लाभ उठा रहे हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं divine24hours@gmail.com पर। आप अगर चाहें तो इनमें से किसी भी चीज को अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप कॉम्बो पैक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कॉम्बो पैक भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल के अलावा मेरा और कहीं पर कोई पेज नहीं है। प्लीज फ्रॉडस्टर्स और फिक्सटर्स से सावधान रहिए एंड मेरी ईमेल आईडी ऊपर फ्लैश हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, divine24hours@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एंजल्स आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं। लेट्स सी क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स आपसे। ओके, प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग। या सी, प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग। आप प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग है, आपके पार्टनर, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपके लिए प्रोटेक्टिव है, केयरिंग है। गेट रेडी फॉर मिरेकल्स। आई एम टेलिंग यू, आपके जीवन में मिरेकल्स होने वाले हैं। ठीक है, चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। बहुत चमत्कारिक परिवर्तन होने वाले हैं आपके जीवन में। गेट रेडी। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो काट दी गई है। सी, सो हो सकता है किसी के चरित्र को खराब करने की कोशिश करी। ठीक है, आप बहुत ज्यादा उसूलों वाले व्यक्ति हैं, बहुत लॉयल हैं अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, आप फीमेल हैं, मेल है, आप बहुत ज्यादा लॉयल हैं अपने पार्टनर के लिए। आपके चरित्र को टारगेट किया, कॉन्स्पिरेसीज करके, गंदी क्रियाएं वगैरह करके आपको एडिक्शन में डालने की कोशिश करी, गंदी नेगेटिव एडिक्शंस में डालने की कोशिश करी, जिनको काट कर फेंक दिया गया है। ठीक है, उन चीजों को बैकफायर कर दिया गया है पूरी तरह से। यू आर एन ओल्ड सोल, आई एम टेलिंग यू, कंफर्मेशन। आप पुरानी आत्मा है। ठीक है, आपने कई जन्म लिए हैं। आप और आपके पार्टनर दोनों ने बार बार जन्म लिए हैं और आप दोनों पास्ट लाइफ से, कई जन्मों से आप दोनों साथ हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत बड़ा मिशन है। ओ माय गॉड, यू हैव अ बिग मिशन इन दिस वर्ल्ड। योर हेटर्स वांट बी यू। सी, आपका एक बहुत बड़ा मिशन है। ठीक है, आपकी जो ऊर्जा है उसका विस्तार होना जरूरी है। आपकी ऊर्जा से बहुत सारे लोगों का कल्याण हो सकता है, बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। ठीक है, आपकी एनर्जी लोगों का भला करने के लिए है। इसी वजह से आपकी एनर्जी को स्प्रेड किया जाना जरूरी है। ओके, तो आप एक बहुत बड़े मिशन के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, आप और आपके ट्विन फ्लेम दोनों। एंड आपके जो हेटर्स हैं वो इसमें टांग अड़ाना चाहते हैं। ठीक है, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करके, आपके ट्विन फ्लेम के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करके, किसी प्रकार के एडिक्शन में आप लोगों को डालकर, किसी प्रकार की नेगेटिव चीजों में आपको ट्रैप करके। या सी, डॉक्टर, समथिंग अबाउट डॉक्टर। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आपका प्रोफेशन डॉक्टर वाला हो सकता है। कोई किसी को चेकअप, हेल्थ चेकअप की जरूरत है, समथिंग अबाउट डॉक्टर। पीपल लव, या आप हो सकता है हीलर है। ठीक है, स्पिरिचुअल हीलर है। पीपल लव यू द मोस्ट। लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा चहेते हैं आप लोगों के, बहुत पसंद किया जाता है आपको। या आई ट्रस्ट यू नाउ। सी, तो कोई किसी को ट्रस्ट करता है, कोई किसी पर विश्वास करता है, भरोसा करता है। या सो हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे पास्ट में अपने ट्विन फ्लेम को लेकर के, तो अब आप अपने ट्विन फ्लेम को ट्रस्ट कर पाएंगे। उनको माफ कर दिया आपने, यूनिवर्स को भी माफ कर दिया आपने। ठीक है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम को ट्रस्ट करते हैं। या
फ्रस्ट्रेटेड, आई एम टेलिंग यू। तो ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज कर रहे थे, गंदी नेगेटिव चीजें कर रहे थे, नेगेटिव एडिक्शंस आपकी तरफ भेज रहे थे, ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों को, या बिकॉज उनकी सारी चालें फेल हुई हैं, सारी चालें वेस्ट हुई हैं। विल यू मैरी मी दिस ईयर? सी समथिंग अबाउट मैरी, हो सकता है किसी की शादी होने वाली है, कोई किसी से शादी करने वाला है। ओके, देयर इज अ चैनलाइज्ड मैसेज। सो मेरे कलेक्टिव्स में जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, जो सिंगल है, उनकी शादी होने वाली है, ठीक है, शादी तय होने वाली है किसी की। मदर फेवरेटिज्म, सी हो सकता है आप अपनी मदर की फेवरेट है, मम्मी के फेवरेट है, और अगर आप अपनी मम्मी के फेवरेट नहीं है तो डेफिनेटली आप माँ आदिशक्ति के तो फेवरेट है, ठीक है। सी रिग्रेट, हो सकता है कोई रिग्रेट कर रहा है, बहुत पछता रहा है कोई, है ना, आपके साथ गलत करके, आपके साथ आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करके कोई बहुत रिग्रेट फील कर रहा है, किसी को रिग्रेट है, बहुत पछतावा है। मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, या सी किसी की मदर को बहुत पछतावा है, किसी की स्टेप मॉम को बहुत पछतावा है, मदर इन लॉ को पछतावा है, या किसी प्रकार का पछतावा, कुछ रिग्रेट की बात हो रही है। ओके, राइट। Someone is thinking fondly of you, it's the person you love, या सो आपके बारे में कोई सोच रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, या ANBCHR, या सी ये हो सकता है नेम इनिशियल्स हैं आपके, कमिटमेंट फोबिया। सो आपको इतना ज्यादा अनफेयर ट्रीट किया गया, इतना ज्यादा हर्ट किया गया कि आपको कमिटमेंट फोबिया हो गया, आप कमिटमेंट देने से डरने लग गए, हो सकता है आपको अपने पार्टनर पर ही डाउट होने लग गया, तो इस प्रकार की चीज आ रही है। डेट्स फ्री लाइफ, हो सकता है आपने सारे डेट्स चुका दिए हैं, आप सभी ऋण से मुक्त हो चुके हैं, जो भी पास्ट लाइफ का हिसाब किताब चला रहा था ना, जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, ये सब ओवर हो चुकी है, ठीक है। जिन लोगों से आपका पिछले जन्म का हिसाब किताब था, जो आपके जीवन में आए थे आपको परेशान करने के लिए, ठीक है, किसी प्रकार से आपके जीवन में इंटरफेयर करने आए थे, उन लोगों के साथ आपका जो चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है, आप ऋण मुक्त हो चुके हैं, ठीक है, आप डेट्स फ्री हो चुके हैं पूरी तरह से। ओके, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट दिस ईयर। सो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि आप किस पर ट्रस्ट करते हैं। सो कुछ इस प्रकार के लोग हैं आपके पास जो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर सकते हैं, जो आपके रिलेशनशिप को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज कर सकते हैं, तो इस प्रकार के लोगों से आपको सावधान रहना है। समथिंग अबाउट इनसिक्योर, तो हो सकता है आप इनसिक्योर फील करते थे, या आपके पार्टनर इनसिक्योर फील करते थे, कोई इनसिक्योर फील करता है, ठीक है, तो आपके जीवन से ये जो इनसिक्योरिटीज हैं ये दूर होने वाली है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके, योर पार्टनर इज केयरलेस एंड यू डोंट लाइक इट, या आप इनसिक्योर इसीलिए हैं क्योंकि आपके पार्टनर केयरलेस है, ठीक है, और आपको ये चीज पसंद नहीं है, आपके पार्टनर आपको इनसिक्योर फील कराते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, इस प्रकार के लोगों के ट्रैप में आ जाते हैं, इस प्रकार के लोगों के एडिक्शंस में आ जाते हैं, लोग उनको बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं, तो ये चीज आपको बहुत परेशान करती है और इस वजह से आप इनसिक्योर फील करते हैं। Someone is doing spell work on you. See, आपके ऊपर हो सकता है कोई स्पेल वर्क कर रहा है, लेकिन उसको बैकफायर किया जाएगा राइट अवे। सेंड इट बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 100। प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर। काश हम कभी मिले ना होते, या हो सकता है आप अपने पार्टनर से ये चीज बोलते हैं, ठीक है, आप इनसिक्योर फील करते हैं तो आप अपने पार्टनर से ये बोलते हैं, काश हम कभी मिले ना होते, ठीक है, आप और आपके पार्टनर कभी मिले ना होते, ऐसा आप सोचते हो। जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो अपने पार्टनर की केयरलेसनेस से, या योर अबंडेंस इज कमिंग। सो आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, ठीक है, बहुत सारी संपन्नता आ रही है, अपार धन आपकी तरफ आ रहा है, या ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी 3 more, कि 3 आ गए हैं यहाँ पे।
दे शुड नॉट मेस विद यू, आपके साथ उनको मेस नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है, आपकी ऊर्जा के साथ बिल्कुल भी मेस नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आपकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उनको बहुत ज्यादा टफ टाइम झेलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बैड कर्मा वो अपने लिए जनरेट कर लेंगे। तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी, किसी भी प्रकार की इंटरफेरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है डिवाइन एनर्जीज को। ओके, इन लव विद यू, सी, सो डेफिनेटली आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपके पार्टनर, वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो केयरलेस है, बट वो आपसे प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, देयर इज अ ट्रू लव देयर। बी केयरफुल पीपल ट्राइंग टू टच यू, या सो लोग आपको टच करना चाहते हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना है, अपनी ऊर्जा को लेकर के आपको सजग रहना है, ठीक है, लोग आपको टच नहीं करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है, ठीक है, हर व्यक्ति या अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रखा होता है, ठीक है, तो आप एक डिवाइन बीइंग है और आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कोई आपको टच ना करे। दिस हेटर फील्स सेकंड बेस्ट टू यू, तो ये कोई हेटर है जो आपसे खुद को कम पाता है हमेशा, ठीक है, उसको ऐसा लगता है वो आपको कभी आउटशाइन नहीं कर सकता है, आपको कभी नहीं हरा सकता है, ठीक है, या हरा सकती है, तो कोई ऐसा हेटर है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है, चिढ़ता है, कुड़ता है, या सो ये अनहील्ड सोल है, इनको हीलिंग की जरूरत है, एंड बिकॉज ये लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी में है, और इसी वजह से इनके मन में इतनी ज्यादा हेट्रेड है आपके लिए, कंपैरिजन करते हैं ये लोग आपसे, ठीक है, तो इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए, बिकॉज हाई वाइब्रेशन में आने की जो चॉइस है वो खुद इनकी ही होगी। पॉसिबल है कि इनकी जो ईटिंग हैबिट्स है, ठीक है, वो गलत है, हो सकता है इनके जो रहन सहन का तरीका है वो गलत है, ठीक है, पॉसिबल है कि ये हाई वाइब्रेशनल चीजों को नहीं देखते हैं, हाई वाइब्रेशनल फूड नहीं खाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के लोग हैं जो लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तो दैट्स व्हाई दे फील सेकंड बेस्ट टू यू, सो लेट देम फील, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, आपका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, यू हैव नथिंग टू डू विद इट, राइट। सो ये कुछ मैसेज आ रहा है आपके लिए, तो ये कुछ मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, देखते हैं एंजल्स आपको और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, लेट्स सी, इन इश्यूज देखते हैं। हाँ, किसी को डॉक्टर की जरूरत है, ठीक है, कोई मेडिकेशन की जरूरत है, किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ओके, आई एम लिसनिंग अ नेम अद्विक, हो सकता है किसी का नेम अद्विक है। हम्म ओके, दीवा, कुछ दीवा, ठीक है, ये रोज आपको देना चाह रहा है कोई, या आपके पार्टनर आपसे प्यार एक्सप्रेस करना चाह रहा है, ठीक है, ट्रू लव। नंबर 7 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 67 किसी की एज हो सकती है, नंबर 6 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या सो जिन लोगों ने आपकी लाइफ में कॉन्स्पिरेसीज करी हैं, फिलहाल आप उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, आपकी उन लोगों से कोई बात नहीं हो रही है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। आई एम लिसनिंग शिवा, या शिवा नेम आ रहा है यहाँ पे। समथिंग अबाउट डीपी, ओके, डीपीएस क्वीन, सी, रॉयल, रॉयल्टी, ओके, किसी के माइंड में कुछ क्वेश्चन है, कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कोई किसी से, फ्यू, कुछ सवाल है किसी के मन में, वाया, कुछ वाया, समथिंग अबाउट, ओके, किसी का नेम आ रहा है अवी, हो सकता है किसी का नेम अवी है, सैवी, कोई सैड है, या कुछ सैड सिचुएशन है, वीआईपी, ओके, समथिंग अबाउट वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेल्थ,
बड़ी मात्रा में धन आ रहा है आपकी तरफ। आई एम लिसनिंग 6 जुलाई, 7 जून, ये बर्थडे डेट है किसी की। 1976 बॉर्न है कोई, 1979 बॉर्न है कोई, 97 बॉर्न है कोई, 7 सितंबर को किसी का बर्थडे होता है, 9 जुलाई को किसी का बर्थडे होता है, 1997 बॉर्न है कोई, 1979 बॉर्न है कोई। किसी की एज है 79, किसी की एज 76 है, किसी की एज 67 है। क्या आई एम लिसनिंग देवी, देवी, हो सकता है किसी का नेम डेविड है, पावी, स्पा, समथिंग अबाउट स्पा, DIV, ID, yeah, something about ID, Vida, okay, something about Vida, IPS, yeah, कोई IPS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है कोई, IAS, IPS, yeah, IFS, ओके, सो कोई तैयारी कर रहा है सिविल सर्विसेज की, समथिंग अबाउट सिविल सर्विसेज, APS, AP, आंध्र प्रदेश, ओके, समथिंग अबाउट पदवी, या कोई पदवी, किसी को कोई पोजीशन मिली है, कोई बहुत बड़ी पोजीशन मिली है किसी को, क्या पदवी, वेल्थ, धन आ रहा है आपकी तरफ। फीस, सेफ, ओके, सेफ, कोई सेफ फील कर रहा है, सेव, सेफ, IPD, कोई पिस्ड ऑफ है किसी से, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है कोई किसी से, या समथिंग अबाउट पिस्ड ऑफ। AF, किसी ने कोई व्हीकल खरीदी है, ठीक है, उसने नंबर अप्लाई किया हुआ है, अप्लाइड फॉर, मुझे अप्लाइड फॉर सुनाई दिया, अप्लाइड फॉर, डेजी नेम हो सकता है किसी का, डेजी, दीपा, या दीपा नेम आ रहा है यहाँ पे, पावनी, ओके, यहाँ पे एक नेम चैनलाइज हुआ है, पावनी, राइट, और कुछ, ओके, सो ये कुछ चैनलाइज्ड मैसेज है, ठीक है, कुछ नंबर्स हैं, इनिशियल्स हैं, जो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, एंजल्स आपसे कुछ बताना चाह रहे हैं। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।